हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। बस तो मैं आपका भाई स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस। तो ये सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के कोर्स का सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न और आपके साथ कुछ लास्ट ईयर के PYQ डिस्कस करूँगा और आपको ये बताऊँगा किस तरह आपका एग्ज़ाम आएगा। और जो पैटर्न मैं आपको बताऊँगा उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ सिलेबस शो करने वाला हूँ कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 4 बीकॉम प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। 4 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट होने वाला है ये। सिलेबस की बात करें इसमें तो आपको जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, qualities of entrepreneur, entrepreneurship process, theories of entrepreneur, factors affecting the emergence of entrepreneurship, role of an entrepreneur in economic growth as an innovator, generation of employment opportunities, balance regional development of industries। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 1 में पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपका यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, फैमिली बिजनेस, कंसेप्ट स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म्स, कल्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म, मैनेजिंग बिजनेस। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूनिट 2 में पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 3 में आता है आपका बिजनेस प्लान। तो आपका बिजनेस प्लान क्या होता है, इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरल वेंचर, जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, टीम बिल्डिंग, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी एंड स्केलिंग, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, ड्राइंग बिजनेस प्लान, मतलब किस तरह अपने प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं एक अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब आपका बिजनेस प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद आता है यूनिट 4 मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, जिसमें आपको पढ़ना होगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, राइटिंग ऑफ फंडिंग प्रपोजल, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, बिजनेस इंक्यूबेटर्स। लास्ट यूनिट आपका होने वाला है मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इस यूनिट में आपको मैनेजिंग फाइनेंस कि आप किस तरह फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, मार्केटिंग मिक्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 5 में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बस ये था आपका सब्जेक्ट का सिलेबस जो कि मैंने आपको पूरा यहाँ पे शो कर दिया है। पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम इसके कुछ PYQ लास्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं और मतलब कि किस तरह आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि किस तरह आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट ईयर का एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर एंड न्यू प्लानिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका लास्ट ईयर का, इसमें जो आपका सेमेस्टर 4 का ये एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आपका है वो 90 मार्क्स का आएगा। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, NCA हो या फिर SUL हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क्स सेम रहने वाले हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे कि आपको रोल नंबर लिखना है अपना एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पे, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है और आंसर आप किसी भी मोड में लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। पर आपको ये बात का ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश मोड में लिखते हैं आंसर्स अपने तो आपको पूरा पर इंग्लिश मीडियम में लिखना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो आपको अपना पूरा एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको उसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और फिर उसका बी पार्ट, एक्सप्लेन एंड टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपके पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, तो आपके लिए आसानी बेनिफिट है कि आपको जो सा आंसर आता है आप वो वाला आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका
फर्स्ट का और पार्ट, ए और बी दो पार्ट इसमें रहने वाले हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडियन सिनेरियो, ठीक है गाइस। तो फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट इसका, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस, गिव अ सुटेबल एग्जांपल, और पार्ट इसके। और थर्ड क्वेश्चन आता है फिर आपका, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज बाय एन एंटरप्रेन्योर टू जनरेट अ बिजनेस आइडिया, और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। फिर और वाला पार्ट आ गया, नॉट ऑल स्टार्टअप आर सक्सेसफुल, एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट बाय एनुमरेटिंग द रीजंस लीडिंग टू फेलियर ऑफ स्टार्टअप। फिर बी पार्ट, इसमें आपका एक बिजनेस प्लान बना के दिखाना होगा। फिर आता है आपका फोर्थ पार्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ स्टार्टअप, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फेसेस व्हाइल रेजिंग फंड्स फॉर हिज वेंचर। फिर और पार्ट, define angel investor by giving an example, discuss the pros and cons of using an angel investment to fund a startup, what are business incubator, discuss the functions of business incubators। फिर लास्ट क्वेश्चन होने वाला आपका शॉर्ट नोट के, 3 नोट्स पर आपको डिटेल में आंसर लिखना है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ न्यू वेंचर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेंचर कैपिटल, फिजिबिलिटी स्टडी। फिर उसके बाद आता है आपका ये हिंदी मीडियम में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है आपका सेकंड, फिर सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, फिर फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इस तरह आपका ये हिंदी मीडियम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं। तो गाइज़ यही था आपका, मैंने इस वीडियो में आपके साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का सिलेबस डिस्कस किया, और आपके साथ आपको PYQ भी दिखा दिया लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो गाइज़ अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इसी पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए।